चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों कंफर्म करिए, वॉल्यूम क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, तो बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हमने एडमिशन का कॉन्सेप्ट नंबर 2 स्टार्ट किया था। ये कॉन्सेप्ट चैप्टर के लिए नया रहता है, इन द सेंस इसे बोलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। ध्यान रखिएगा, एडमिशन चेंज इन पीएसआर का ही मॉडिफाइड वर्जन है, बट मैं ये बोलता हूँ कि गुडविल का ये जो ट्रीटमेंट है ये थोड़ा सा न्यू हो जाता है। हमने इस तरीके से शुरुआत की थी कि भाई जो चेंज इन पीएसआर के अंदर गुडविल का होता था तो 2 ट्रीटमेंट होते थे। जो गुडविल बैलेंस शीट में आ रहा होता था हम क्या करते थे, राइट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर दिया जाएगा। जो गुडविल वैल्यूड बाहर गुडविल आ रहा होता था, इस वाले गुडविल का हम क्या करते थे बच्चों, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ऐसे ही करते थे ना। ये यहाँ पे ये जो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है, इसी का अलग अलग केस बनेगा जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब एडमिशन के चैप्टर में जो नया पार्ट आता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल का ही आता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल के कई सारे केसेस थे। प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो नया पार्टनर आ रहा होता है वो 2 चीजें लेकर आता है। क्या क्या लेकर आता है बच्चों? एक तो कैपिटल का हिस्सा लेकर आता है, दूसरा गुडविल का हिस्सा लेकर आता है। जो वो गुडविल का हिस्सा लेकर आ रहा होता है, जो वो गुडविल का हिस्सा लेकर आ रहा होता है उसे बोलते हैं क्या, पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल। और जो वो कैपिटल का हिस्सा लेकर आ रहा होता है वो तो कैपिटल ही होता है उसका। तो कैपिटल के लिए जो लेकर आ रहा होता है उसका एंट्री तो सिंपल सा ही होता है, कहाँ गया, कैश टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, नथिंग न्यू। बट जो वो पीएफजी लेकर आ रहा होता है, पीएफजी की अलग अलग केस आते हैं। जिन बच्चों का आज फर्स्ट लेक्चर है, पीएफजी का मतलब क्या हो गया कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपने गुडविल का हिस्सा लेकर आ रहा होता है। तो अगर वो पीएफजी प्राइवेटली पे कर रहा है तो कोई एंट्री नहीं। बट अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश या चेक के थ्रू लेकर आ रहा है तो पहली एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया था बच्चों? पहला, पैसा लेकर आ रहा है कौन, गेनिंग पार्टनर या एडमिशन लेने वाला पार्टनर पैसा लेकर आ रहा है, और ये पैसा किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो एंट्री अल्टीमेटली गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही होती है। क्या समझ में आ पा रही है बात? अच्छा, कोई एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में गुडविल आ रहा होगा तो उसको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल ही करना है, जैसे पहले करते आ रहे थे वैसा ही अभी भी करना है। इसमें कोई भी चेंज नहीं है। बस चेंज किस में है, कौन सी वाली गुडविल में, जो बाहर आ रही होती है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए ऐसा करते हैं, एक वार्म अप क्वेश्चन करते हैं। सीधा ये वाले समझ में नहीं आएंगे आपको, आइए इससे शुरुआत करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 26 लिखो बच्चों रजिस्टर में, इलस्ट्रेशन नंबर 26। X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3। तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा, ओल्ड रेशियो। ऑन 1 अप्रैल 2023 दे एडमिटेड Z एज अ पार्टनर। तो Z न्यू पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर हो गया। Z ब्रॉट 1 लाख रुपए एज कैपिटल एंड 21,000 रुपए एज 1/3 शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो मैंने क्या बोला था कि जो इनकमिंग पार्टनर है 2 चीजें लेकर आता है, एक तो वो कैपिटल लेकर आया और एक गुडविल का हिस्सा जिसे पीएफजी बोलते हैं। समझ में आती है बात? तो बच्चों सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, लिखिए कैश अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना पैसा लेकर आया वो, 1 लाख रुपए तो कैपिटल का, 21,000 रुपए गुडविल का, 1,21,000 रुपए कैश में लेकर आया। तो नया पार्टनर 2 चीजें लेकर आ रहे हैं। दूसरा एंट्री बच्चों, फिर मैंने क्या बोला था, प्रीमियम फॉर गुडविल रिवर्स हो जाएगा, और प्रीमियम फॉर गुडविल रिवर्स होके किसके पास चला जाएगा, जो कौन होंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर X और Y। 21,000 रुपए ये अल्टीमेटली किसके पास चले जाएंगे, जो X और Y है।
किस रेशियो में जाएंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नॉट ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब यहां पे अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग हो जाता है। ये शॉर्टकट तरीका है, दोबारा से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने इस तरीके से समझाया था कि ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर हो जाता है अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, बट यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस्तेमाल करना होता है। ऐसा हर बारी नहीं होगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर हो जाएगा। क्या समझ रहे हो बात? ये तो इसके अंदर हो रहा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर है, बट ऐसा हर बारी नहीं होगा। तो यहाँ पे ये 21,000 रुपये 4:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो अलग अलग केसेस करवाए थे ना मैंने, अलग अलग केसेस करवाए थे, तो वहाँ पे बहुत सारे केसेस हैं। सिर्फ कब होगा वो याद रखिए, जब कुछ नहीं लिखा हो तो ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग के बराबर होगा, बस। ये समझ में आता है? अच्छा, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये 2 एंट्रीज हो गई। अच्छा, इसके अलावा ऑन जेड एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट 28,000 रुपये। तो बच्चों, जो गुडविल बुक्स में होती है तो इसको राइट ऑफ कर देते हैं। एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, क्या जेड कैपिटल भी लिखूं? नहीं, क्योंकि किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है? ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग है, यहाँ पे ओल्ड रेशियो है। ये बाय चांस की बात है कि इस क्वेश्चन में दोनों सेम है, बट जब अलग अलग होंगे तो आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो 28,000 रुपये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? 4:3। तो कितना कितना हो गया? 16,000 और 12,000। समझ में आया? तो ये हमने एक वार्म अप क्वेश्चन किया। ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या ये समझ में आता है? यस सर। दूसरा यस किसका आया? ये बता दो, सिद्धार्थ, अक्षर। चलो आइए, इसके कुछ और इलस्ट्रेशंस भी आइए बच्चों, उसको भी निपटा लेते हैं। ये वाला भी समझ में आ जाएंगे आपको। चलो, इसको ऐसा करिए, इलस्ट्रेशन 26 के बाद 2 इलस्ट्रेशन रोके हैं मैंने, वो भी करवाते हैं। अब बच्चों कई बार क्या होता है, देखिए इसको हमने कैसे लिखा था लास्ट क्लास में, कॉन्सेप्ट 2 का केस 2 है ना, केस 3 लिखिए। क्या लिखा है अभी समझाते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले का जो हिस्सा किया, क्या आपको समझ में आया? बलराज, आपको समझ में आया? नहीं, कोई बात नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 27, इनके अलावा बाकी बच्चों ने सबने लेक्चर अटेंड किया था पिछला वाला, आप सबको समझ में आ रहा है? आपने अटेंड किया था ना परसों का? आपने भी नहीं किया था? तो लेक्चर बैकअप्स नहीं करते हैं क्या? तो बच्चों यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 27, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो ये क्या हो गया बच्चों? हमारा ओल्ड रेशियो। पीछे बैठ जाइए जल्दी से, थर्ड रूम। ऑन 1 April 2023 दे एडमिट एबल एज पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। तो
तो ये जो बच्चों नया पार्टनर आया कितने शेयर के लिए आया है? 1/4 शेयर के लिए. Abel brought 1 lakh rupees as his capital and 36,000 as premium for goodwill. बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल 36,000 है, तो टोटल गुडविल का वैल्यू कितना होगा? 36,000 इंटू 4/1. लॉजिक समझ में आ रहा होगा ना कि अगर पिज्जा में से वो 1/4 हिस्सा लेकर आ रहा है और ये 1/4 हिस्से का अमाउंट 36,000 है, तो पूरा पिज्जा कितने का हुआ? इंटू 4. सिंपल मैथमेटिक्स. तो 1/4 शेयर के लिए वो इतना लेकर आ रहा है. तो बच्चों देखते ही हमें क्या समझ में आया कि हमें 2 जर्नल एंट्री पास करनी है. लिखे इलस्ट्रेशन नंबर 27. जर्नल एंट्री नंबर 1. पहले तो इनकमिंग पार्टनर 2 चीजें लेकर आ रहा है. क्या क्या लेकर आता है बच्चों? वो एक तो पैसा लेकर आता है, किसका? कैपिटल का. और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल. तो वो 2 चीजें लेकर आता है. तो कैपिटल कितना हो गया मेरा? 1 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल 36,000. तो कैश कितना हो गया? 1,36,000. समझ में आता है? अच्छा बच्चों उसके बाद हमने क्या एंट्री समझी थी? प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. अब अगर क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन हो तो ओल्ड पार्टनर्स ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बन जाएंगे. बट यहां पे क्या कुछ मेंशन्ड है? यस, न्यू रेशो गिवन है. तो आपको ना यहाँ पे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स निकालने पड़ेंगे. तो मैं नीचे वर्किंग नोट बना रहा हूं, पहले समझ लीजिएगा. स्ट्रॉन्ग, वीक, एबल. ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. ओल्ड रेशो कितना है? 2/5, 3/5. अब इस क्वेश्चन में न्यू रेशो भी गिवन है. कितना? 3/8, 3/8 और 2/8. इसका गेनिंग तो 2/8 ही हो गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं. इन दोनों का हिस्सा कितना हो गया? 16, 15. 1/40 सैक्रिफाइस, 1/40 सैक्रिफाइस. ये भी ज़्यादा हो जाएगा. 16, 24. 24 माइनस 15 कितना हुआ? 9. ये दोनों सैक्रिफाइसिंग हुए बच्चों, बट रेशियो अलग अलग है. आप समझ रहे हो? यहाँ पे वो अजम्पशन नहीं चलेगी जो पिछले क्वेश्चन में थी. यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू स्ट्रॉन्ग कैपिटल टू वीक कैपिटल. क्या समझ में आती है बात? 36,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? 1:9. कौन सा रेशियो है बच्चों? सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, नॉट ओल्ड रेशियो. क्या ये जा रही है जर्नल एंट्री दिमाग में? समझ में आ रहा है ये? तो 1:9 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. बताइए कितना कितना हो गया? 3600 हो गया. यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए. इसमें कुछ भी नया नहीं है. बेसिकली लास्ट क्लास का वार्म अप ही चल रहा है. अब नई एंट्री कहाँ पे आ रही है बच्चों? इसको मार्क करते हैं. स्ट्रॉन्ग एंड वीक विड्रॉ द प्रीमियम फॉर गुडविल. बच्चों ये नया पार्ट है जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है. क्या लिखा हुआ है? स्ट्रॉन्ग और वीक ने अपना प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल लिया है. मुझे बताइए अगर आप बिजनेस में से पैसा निकालते हो तो कैपिटल घटता है और कैश भी घटता है. तो किसने पैसा निकाल लिया? जिन पार्टनर के पास पैसा आया था. तो एंट्री क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग कैपिटल, वीक कैपिटल टू बैंक. यहाँ कैश. अब ये कह रहे हैं कितना पैसा निकाल लिया? कुछ नहीं लिखा है. देखो ध्यान से, ऐसा समझिए, एक एक करके मुझे बताओ. पहले ये दोनों एंट्रीज में किसी को कोई डाउट? खास तौर से उनको जिन्होंने पिछला लेक्चर किया था. ये समझ में आता है सबको? समझ में आया पीछे ये दोनों एंट्रीज? अब नया पार्ट क्या है कि इन्होंने पैसा निकाल लिया. यही आके मैंने नोट भी लिखवाया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल टू बैंक. अब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो क्या बाय डिफॉल्ट हम ये नहीं अज्यूम कर लेंगे कि उन्होंने पूरा पैसा निकलवा लिया? अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि इन्होंने आधा पैसा निकलवाया है,
क्या लिखा होता, आधा पैसा निकलवाया है, तो जर्नल एंट्री तो ये रहती है, अमाउंट आधा आधा हो जाता है हर जगह, सिंपल लॉजिक है। अगर ये लिखा होता 25% पैसा निकलवाया तो हर जगह 25% हो जाता। तो कई जगहों पे फुल विड्रॉल, इसको ना ऐसे स्कूल में पढ़वाया जाएगा, फुल विड्रॉल या पार्शियल विड्रॉल, तो कॉन्सेप्ट में कुछ फर्क नहीं है, जर्नल एंट्री वही है। फुल विड्रॉल का मतलब सारा पैसा निकलवा लिया है, पार्शियल विड्रॉल का मतलब कुछ हिस्सा निकलवा लिया, तो कुछ चेंज नहीं, सिंपल। क्लियर हुई बात? फटाफट से बच्चे इसको कॉपी करें। गुडविल एडमिशन में ठीक है, तो समझ में आया, हिडन गुडविल भी आ गया समझ में। अब वो भागेंगे, आप यहाँ से आगे भागेंगे। आप तीनों आज रुकेंगे क्लास के बाद, तो अकॉर्डिंगली घर पे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आज अभी जो पार्टी दे रहे हैं, चलो साथ वाले कमरे में आप भी रुक जाना, अभी हम बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साथ वाले कमरे में रुक जाना, यहीं पे मंगवा लेना। फटाफट से कॉपी करिए, आप तीनों आज रुकेंगे, बाकियों को जाने जा सकेंगे। साथ वाले जल्दी कॉपी करिए, फटाफट से कॉपी करिए इसको। चलो हैप्पी बर्थडे जल्दी से कॉपी करो। हो गया वर्किंग नोट? कोई बात नहीं, करते हैं बात। क्लास शुरू हो जाती है, इमरजेंसी होती है, सेकंड कॉल आ जाता ना, या घर से कॉल आ जाता। बच्चे की क्या इमरजेंसी होगी, मैं लेट हो जाऊंगा, यही होती है ना इमरजेंसी आपकी। बलराज बाबू हम यही करते रहो बस, आज रुको आप आराम से, करो करो। डन? आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, A and B were partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3, old ratio. They admitted C as a new partner for 3/7 share in the profit of the firm. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:3। आइए पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 28, A B C, ओल्ड रेशियो 4/7, 3/7, न्यू रेशियो 2/7, 2/7, 3/7। तो ये तो क्लियर कट गेनिंग पार्टनर ही है, इनकमिंग पार्टनर हमेशा गेनिंग ही होता है। ये सैक्रिफाइसिंग, दो पार्टनर सैक्रिफाइसिंग और इनकमिंग या नया पार्टनर गेनिंग पार्टनर। अच्छा एक क्वेश्चन, क्या ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स हैं बच्चों, और ये कौन है, न्यू या इनकमिंग पार्टनर। क्वेश्चन इस तरीके से है कि क्या ओल्ड पार्टनर में से गेनिंग पार्टनर हो सकता है? हो सकता है। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ओल्ड में से भी गेनिंग पार्टनर हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन बच्चे का आया था, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारे पार्टनर गेनिंग पार्टनर हो? थर्ड क्वेश्चन, क्या न्यू या इनकमिंग पार्टनर कभी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो सकता है? तो बस एक ही चीज पॉसिबल है, यूजुअली ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग होते हैं, न्यू पार्टनर गेनिंग होते हैं। बस एक नई चीज पॉसिबल है इसमें कि ओल्ड में से एक पार्टनर गेनिंग भी निकल सकता है, बट ऐसा कभी नहीं होगा सारे गेनिंग हो जाए। समझ रहे हैं ये चीज?
सी ब्रॉट 2 लाख रुपए एज कैपिटल एंड 60,000 रुपए एज प्रीमियम फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच वाज विड्रॉन बाय ए एंड बी। तो बच्चों 3 एंट्री दिमाग में चलनी चाहिए। पहले पैसा लेकर आया वो किसका, कैपिटल का और गुडविल का। दूसरा एंट्री क्या होना चाहिए, गुडविल किसके पास जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के पास। फिर तीसरा एंट्री क्या होना चाहिए कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने ये पैसा निकाल लिया, पूरा या आधा, आधा। इसे बोलते हैं पार्शियल विड्रॉल। क्या बोलते हैं बच्चों, पार्शियल विड्रॉल। 1 मार्कर्स में सब कुछ आ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एंट्रीज लिखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैप टू पीएफजी। पेपर में ऑब्वियसली बात है फुल फॉर्म से लिखेंगे, पीएफजी टू ए कैप टू बी। कैश कितना है, 2,60,000। अब यहाँ पे जैसे बच्चा पूछ रहा था, यहाँ पे देखिए ओल्ड रेशियो इज नॉट इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझ रहे बच्चे का ये भी डाउट आया था ना अभी। फिर इसका विड्रॉल कर लिया बच्चों। आज नई एंट्री हमने अभी तक ये सीखी है। क्या ये एंट्री समझ में आई? नहीं, अभी तो जर्नल बन रहे हैं ना, जैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बनेंगे फिर कॉम्प्रिहेंसिव आएंगे। जैसे पिछले चैप्टर में नहीं था, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, फिर कॉम्प्रिहेंसिव आ रहे हैं। हाँ, बुक टू पूरा जर्नल। अगेन प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हैं बट जर्नल बेस्ड। ऊपर आएगा बैलेंस शीट भी आता है। क्या? हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं है, टेंशन वाली बात। देखो केस नंबर 4, पीएफजी ब्रॉट इन यहाँ पे एंट्रीज क्या रहेंगी बच्चों, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएफजी टू न्यू पार्टनर कैपिटल, दूसरा पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आइए इसको भी निपटाते हैं। फटाफट से बच्चों याद करिए क्या हमने डिस्कस किया था। 3 बच्चे हैं, बताओ कौन? एक थे मनवीर, एक थे सुहान, ठीक है ना। दोनों पिज़्ज़ा खा रहे थे, हमने पिज़्ज़ा मंगवाया, 600 रुपये दिए और ये पिज़्ज़ा खा रहे थे। 3 स्लाइस मनवीर खा रहे हैं, 3 स्लाइस सुहान खा रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों ओल्ड पार्टनर्स हैं। अब ये खुशबू किसके पास पहुंच गई थी? सिद्धार्थ के पास। तो सिद्धार्थ कह रहे हैं मैं भी पिज़्ज़ा खाऊंगा। मैंने बोला मैं 2 स्लाइस खाऊंगा। तो ये गेनिंग पार्टनर है, एडमिशन लेने आए हैं। सुहान के यहाँ से 1 स्लाइस जा रहा है, 1 स्लाइस मंदिर के यहाँ से जा रहा है। तो ये दोनों सैक्रिफाइसिंग एंड ओल्ड पार्टनर्स है। ऐसी कुछ कहानी चल रही थी, ऐसी कुछ बात चल रही थी। 1 स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा कितने रुपए का? 100 रुपये का। तो इसका मतलब सिद्धार्थ इन दोनों को 100 रुपये देगा एक तरीके से,
इसी की एंट्री चल रही है ना, कैश टू पीएफजी, पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर दैट इज मनवीर एंड सुमन, ये बात चल रही है। तो पहला हमने केस क्या पढ़ा इसका, पहला हमने ये केस पढ़ा कि सिद्धार्थ ने इन दोनों को ऑफ द रिकॉर्ड मतलब किताबों में एंट्री नहीं आने दी, बाहर ही सेटल कर लिया, दैट इज पेड प्राइवेटली, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती है, केस 1। केस 2, सिद्धार्थ अपनी ईमानदारी से कैश लेकर आ गया, जितना 200 रुपये बनता था 200 रुपये ला के इन दोनों को पकड़ा दिया। तीसरा केस क्या था, वो तो छोटा सा पार्ट ही था कि इन दोनों ने पैसा विड्रॉ कर लिया है। चौथा केस, अब सिद्धार्थ को खुशबू तो आ गई है, सिद्धार्थ कह रहे मैं पिज्जा तो खाऊंगा और सिद्धार्थ के पास पैसे नहीं है, तो सिद्धार्थ कहते हैं यार मैं पिज्जा तो खाने में पैसे नहीं है, तो ऐसा कर मेरा मोबाइल ले ले, फिर अगली बार फिर से पिज्जा आता कहते नहीं अब घड़ी ले ले, नहीं, उनको 200 रुपये देने हैं आपको, उनको बेसिकली 200 रुपये आपको देने हैं, आप दोनों को 200 रुपये में कॉम्पेंसेट करना चाह रहा है। बट पहले केस में क्या था, कैश लेकर आ रहा था, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, घर वाले कैश नहीं देते हैं मुझे, आने जाने का किराया भी नहीं दे रहे, मैं घर पे बैठ के ऑनलाइन ही करे जा रहा हूँ, समझ रहे। तो ये कहते हैं कि मैं पिज्जा तो खाना चाहता हूँ, तो ऐसे कर मैं एसेट्स ले आता हूँ। बहुत बारी पार्टनर्स ही बोलते हैं, हो सकता है उनके पास पैसे हो फिर भी बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं मेरे पास कंप्यूटर पड़ा हुआ है, मैं कंप्यूटर ले आता हूँ घर से, समझ पा रहे, मेरे पास ये चीज़ पड़ी हुई है, मेरे पास बिल्डिंग है, मेरी बिल्डिंग में काम शुरू कर लेना, मैं अपना बिल्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन दे देता हूँ। डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर, अभी बिजनेस स्टार्ट ही हुआ है, उस स्टार्टिंग में इन्होंने अपना लैपटॉप पकड़ा दिया, बहुत बड़ी बात है, बट जब बिजनेस बहुत बड़ा हो गया तो बिल्डिंग वगैरह कंट्रीब्यूट भी करी जा सकती है, कोई पेटेंट्स हो गए कंट्रीब्यूट किए जा सकते हैं, समझ रहे हैं ये चीज़। तो इसे बोलते हैं पीएफजी ब्रॉट इन काइंड। तो यहाँ पे बस सब कुछ सेम रहता है, कैश की जगह एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम, समझ में आई बात। तो यहाँ पे बच्चों कैसे एंट्री आ जाएगी, सब कुछ सेम, बस एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या केस पढ़े बच्चों, पहले केस में सिद्धार्थ प्राइवेटली नो एंट्री कैश लेकर आ रहे हैं, और अब क्या लेकर आ रहे हैं, इन काइंड। आगे सिद्धार्थ की और भी हरकतें बढ़ेंगी, अभी आज ही करवाऊंगा। सिद्धार्थ 5वें केस में कहेगा कि मैं सारा पैसा नहीं दे सकता, थोड़ा बहुत पैसा अभी दे देता हूँ। आखिरी केस में तो हद मच जाएगी क्योंकि मैं कुछ पैसा नहीं दे सकता, मैं पिज्जा खाना, समझ रहे। तो ऐसे ऐसे केस 6 केस हैं टोटल, +1, 7वां एक और केस है हिडन गुडविल का। तो टोटल मिला के पीएफजी के 7 केस क्या रखे हैं, और कॉमन सेंस है, प्राइवेटली कैश में लेकर आ रहा है, एक छोटा मोटा बीच में एंट्री आता है, कैश में लेकर आएगा या कोई एसेट लेकर आएगा या नहीं लेकर आएगा, इसी के छोटे छोटे केसेस बना दिए गए। यार पिज्जा खाने में पैसा नहीं दे पाऊंगा ना, एसेट लेकर आ पाऊंगा, तो क्या होगा वो भी सिखाएंगे। तो आइए इलस्ट्रेशन 29 को देखते हैं कि क्या लिखा है। इलस्ट्रेशन 29, X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted Z as a new partner for 3/13 share. New profit sharing ratio 5:5:3 है। तो बच्चों सबसे पहले ये पढ़ते ही क्या सुहान यहाँ पे ये बोल सकते हैं ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्या यहाँ पे ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग बोल सकते हैं अभिजय? निकालना पड़ेगा, कारण क्या है, न्यू रेशियो गिवन है। मैंने बोला था कि अगर सिर्फ इतनी लाइन लिखी होती ना, सिर्फ इतनी लाइन लिखी होती तो ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तब, बट अगर उसके आगे ऐसा कुछ लिखा हुआ है या कोई और कहानी लिखी हुई है तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। कि शॉर्टकट मत कर देना कि ओल्ड इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग हमेशा होता है, समझ रहे हैं ये चीज। सिर्फ तभी होगा जब एक्स एंड वाई ऐसे ऐसे पार्टनर है, ओल्ड रेशियो की बने और जेड इज एडमिटेड फॉर दिस मच शेयर, इतनी सिंपल इंफॉर्मेशन गिवन हो तो, अदरवाइज हमेशा निकालना चाहिए। एक मिनट रुकिए, आपको समझ में आएगी। इसके अलावा बहुत सारे कॉम्बिनेशन थे जो मैंने कॉन्सेप्ट 1 में कवर करवाए थे। हाँ, तो ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर हो जाएगा अगर यही लैंग्वेज लिखी हुई है तो। बोलिए नहीं, और भाई और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना। वो बोलेगा 3/13 मैंने पिज्जा खाना है, सिद्धार्थ कह रहे पर तेरी थाली का खाऊंगा मैं इतना हिस्सा, पिज्जा का इतना हिस्सा तेरे से आएगा, वो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो अगर वो सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे होंगे तो फिर वो निकालना पड़ेगा, वो मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ, वो रिवीजन की जरूरत है। न्यू रेशियो ऐसे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा बच्चों, एक्स वाई जेड, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो कितना है बच्चों, 3/5,
5/13 किलो बढ़ रहा है। कितने नोट्स बनाओगे 2 घंटे में? 8 बजे तक तो नहीं। मैंने क्या होता है, क्या होता है ये? शांति से नोट्स बनाओ बैठ के, ना लिख रहे हो बैठे भी ऐसे हो। आगे जल्दी लिखो। ठीक है ना? 14:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। तो सिद्धार्थ गेनिंग पार्ट पर या एडमिशन लेने के लिए आए हैं। सिद्धार्थ क्या कह रहे हैं कि भाई मैं पैसा लेकर आऊंगा। Z यानी कि सिद्धार्थ कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट टू हिज कैपिटल एंड हिज शेयर फॉर PFG। सिद्धार्थ कह रहे पैसा वैसा नहीं है मेरे पास, स्टॉक्स ले लो, डेटर ले लो, लैंड प्लांट एंड मशीनरी, ये सब कुछ ला सकता हूँ मैं। तो इसे बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन इन काइंड। अब बहुत बारी बच्चे क्या करते हैं, इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट, और इन सबका टोटल लिख देते हैं, नंबर कट जाएगा। आपको इंडिविजुअली जितनी एसेट्स है ना वैसे लिखनी है। जैसे स्टॉक 80,000 डेबिट लिखो, साथ साथ डेटर 1,20,000 डेबिट, लैंड 2 लाख डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 डेबिट 2। अब वो क्या क्या लेकर आएगा बच्चों, Z अपना कैपिटल लेकर आएगा और गुडविल का हिस्सा लेकर आएगा। बोलिए हाँ या ना। अब बच्चों मुझे बात बताइए आगे क्या डाटा है। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ Z, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 10,40,000। तो 10,40,000 पूरा पिज्जा 10,45,000 का है। सिद्धार्थ कितना पिज्जा खाएगा इसमें से, 3/13। तो PFG का हिस्सा ऐसे निकल के आता है। ये ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, फिर भी कोई डाउट है तो बताएं। समझ में आ रहा है? कितना हो गया? 2,40,000 और 2,80,000 हमारा कैपिटल हो गया। ये समझ में आ रही है बात? बैलेंसिंग फिगर हो गया ना, तो इतना समझ में आ रहा होगा। फिर बच्चों आगे की एंट्री सेम ही होती है, PFG टू एक्स कैप टू वाई कैप। 2,40,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 14:1। 2,24,000 24,000 है, 16 क्या समझ में आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? तो हम आगे लिखा हुआ है कुछ एक्स एंड वाई विड्रू। अभी क्या लिखा है बच्चों, एक्स एंड वाई विड्रू द रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो क्या एंट्री हो जाएगी, एक्स कैप वाई कैप टू कैश, एक्स कैप वाई कैप टू कैश। अगर कुछ नहीं लिखा तो पूरा पैसा निकाल लिया। क्या समझ में आता है बच्चों हमें? अगर कुछ लिखा होगा, हाँ वो आता है, जब लेकर नहीं आता ना पैसा तब है। बढ़े आगे बच्चों, 5वां केस नंबर 5 लिखिए। केस नंबर 5, PFG नॉट ब्रॉट
बाय द न्यू पार्टनर और पार्टली ब्रोकर। कैश अकाउंट डेबिट टू PFG, दूसरा PFG न्यू पार्टनर करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइस। क्या लिखा है समझा था? क्या समझ? दोबारा से बच्चों फटाफट से बताओ बच्चों। मनवीर और सुहान दो पार्टनर्स हैं, इन्होंने पिज्जा मंगवाया। कितने पिज्जा के स्लाइस खा रहे थे? 3 ये 3 ये, तो 300 रुपये भर रहे थे दोनों लोग। अब जब पिज्जा आया तो ये खुशबू किसके पास गई? सिद्धार्थ के पास। ये सिद्धार्थ के पास खुशबू पहुंची, सिद्धार्थ कह रहे हैं मैं भी खाऊंगा पिज्जा। कितने स्लाइस खाएंगे? ये 2। तो एक स्लाइस मनवीर की जेब से जा रहा है, एक सुहान की जेब से। तो सिद्धार्थ ने इन दोनों को कितना रुपया देना है? 200 रुपये। इसे ही हम अकाउंटिंग की भाषा में प्रीमियम फॉर गुडविल बोल रहे हैं। चलो जल्दी साइलेंट कर लीजिए। तो ये 2 स्लाइसेस खाने के लिए बच्चे क्या कह रहे हैं? एक मनवीर के पास से जा रहा है, एक सुहान के पास से। यानी कि सिद्धार्थ ने 100 रुपये मनवीर को पे करने हैं और 100 रुपये सुहान को। पहले केस में तो ये कह रहे हैं कि हाँ यार मैं कैश लिया था, सबसे बढ़िया 200 रुपये लेकर आओ। इन्होंने 100 बांट दी। ऐसा दूसरे केस में कह रहे हैं मेरे पैसे नहीं है और मैं अपना मोबाइल दे दूंगा, घड़ी दे दूंगा, ये सब वो भी ठीक है, चलो एक बारी पे। अब तीसरे केस में क्या बोल रहे हैं कि यार जैसे इन्होंने जेब वेब से पैसा निकाले और इनकी जेब से 50 रुपये ही निकले, तो इन्होंने क्या बोला? सिद्धार्थ ने बोला कि ऐसा करो मनवीर और सुहान, आप दोनों आपस में ना 50 रुपये बांट लो, 25-25 रुपये बांट लो। तो फटाफट से बताइए क्या मनवीर और सुहान बाकी 150 रुपये के लिए आप इसको छोड़ दोगे क्या? बताओ मनवीर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले 150 रुपये जैसे लेने तो हैं, बट इसके अंदर ध्यान से समझिए अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते। सिद्धार्थ ने 200 रुपये देने। एक तरीका तो ये है कि सिद्धार्थ ने जेब खाली थी, 200 रुपये ही निकल आए, तो सही है, काम खत्म। मैं जेब खाली थी, सिर्फ 50 रुपये निकले, यानी कि 150 की उधारी रह गई। उन्होंने पहली जेब खाली की, कुछ नहीं निकला। दूसरी जेब खाली की, वहां से भी कुछ नहीं निकला। ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्टनर कुछ लेकर ही नहीं आ पा रहा पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल का। तो अब इसके केस में क्या होता है, इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल पिक करते हैं। मतलब क्या बात चल रही है यहाँ पे कि सिद्धार्थ कह रहे हैं कि मैं पैसा नहीं लेकर आ रहा हूँ। कौन सा वाला? प्रीमियम फॉर गुडविल। पढ़ते हैं। A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Old ratio हो गया। They admit C into the partnership for 1/4 share, which he takes 1/6 from A and 1/12 from B. तो बच्चों यहाँ पे हमें मुझे फटाफट से ये बात बताइए, इसके अंदर क्या पता लग रहा है कि A के पास से कितना पैसा जा रहा है, B के पास से कितना शेयर जा रहा है। तो लॉन्ग कट तरीका क्या है इसका? लॉन्ग कट तरीका ये है कि पहले न्यू रेशियो निकालो, फिर ओल्ड माइनस न्यू करो, तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकल आएगा। पहले इतना समझ में आया जो मैंने बोला? इतना समझ में आया जो मैंने बोला? बस शॉर्टकट तरीका इसके अंदर बताऊं या लॉन्ग कट से करवाएं इसको? प्लीज प्लीज पीछे बात नहीं, मुझे बताइए लॉन्ग कट तरीका क्या है बच्चों इसका? पॉइंट नंबर 1, पहले न्यू PSR निकालिए, फिर ओल्ड माइनस न्यू करके क्या करिए? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालिए। ये तो क्लियर कट है कि इसका 1/4 शेयर क्या है? गेनिंग, ये क्लियर है। सैक्रिफाइसिंग की दिक्कत है ना,
सैक्रिफाइसिंग कौन दिख रहा है, ए और बी। शॉर्टकट पता है इस वाले क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, ये है सैक्रिफाइसिंग, शॉर्टकट है ये। कैसे पता लगा कि भाई आपके यहां से 1/6 दिया, 1/6 इज टू 1/12। अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो 2/12 हो जाएगा, तो 2:1 हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये समझ में आया या इसको इलैबोरेट करूं, आया कनिष्का समझ में? तो शॉर्टकट तरीका है ये। अगर आप कंफ्यूजन लगे, देखो हर जगह ना शॉर्टकट अप्लाई नहीं हो पाएगा। अगर ये क्वेश्चंस आपको मान लो 2 नंबर के आ जाते हैं या कम नंबर के आ रहे हैं, फिर वहां पे ये शॉर्टकट चल सकता है, इन द सेंस कि वहां पे टाइम बचाने के लिए आप शॉर्टकट इस्तेमाल करें, मैं बिल्कुल रेकमेंड कर रहा हूँ। बट अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है ना कि शॉर्टकट आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो लॉन्ग कट से ही चलिए। तो पहले न्यू PSR निकालो, ओल्ड माइनस न्यू करो, फिर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकलेगा। कई बार शॉर्टकट खराब कर जाता है। अब बच्चा जैसे यहाँ पे पिछला वाला शॉर्टकट लगा लेता कि 3:2 है, ओल्ड न्यू, ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग होता है, फंस जाएगा। समझ रहे हो? क्लियर हो पा रही है बात? रिपीट करूं कुछ तो बताइए, यहाँ पे शॉर्टकट इस्तेमाल करें या नहीं? कर ले। गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स 20,000 रुपये। बच्चों इसको देखते ही क्या करना होता है, राइट ऑफ। इसमें तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं आना चाहिए। तो लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 31, पहला एंट्री, किस रेशियो में राइट ऑफ करते हैं बच्चों? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो गुडविल कितना रुपया था? 20,000। किस रेशियो में राइट ऑफ करेंगे? 3:2 ओल्ड रेशियो में। तो 12,000, 8,000, 3:2 ओल्ड रेशियो चलेगा यहाँ। नेक्स्ट, सी ब्रिंग्स 18,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 30,000। क्या कह रहे हैं बच्चों? ये सिद्धार्थ को पिज्जा का कितना बिल भरना है? 30,000 का। सिद्धार्थ ने पिज्जा जो खाया उसका हिस्सा 30,000 रुपये बनता है। सिद्धार्थ ने जेब खाली की, कितना निकला पैसा? 18,000 रुपये। तो सिद्धार्थ कहते हैं ऐसा करो, इतना पैसा रख लो। 2 मिनट रुक जाइएगा, लिखिएगा मैं। कितना पैसा रख लो? 18,000 रुपये। और ये आपस में बांट लो, रखने लग गए। अरे बांट लो कोई बात नहीं, बाकी बाद में दे दूंगा। किसको? ए और बी। किस रेशियो में बच्चों? 2:1, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहले इतना समझ में आया। अब नया पार्ट क्या है, ध्यान से समझिए। 12,000 रुपए के लिए क्या आप सिद्धार्थ को छोड़ देंगे? क्या सिद्धार्थ को छोड़ देंगे आप? आप बोलेंगे सिद्धार्थ भाई ये पैसा चाहिए, बात कहते भरोसा रखो, ऐसा करो वैसा करो। हम कहेंगे ना, हमें किताबों में दिखाना है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ का नाम क्या था? सी। यहाँ पे पार्टनर का एक करंट अकाउंट ओपन कर देते हैं। कितने रुपए का? 12,000। यानी कि सुहान और मंदिर के पास 30,000 रुपए के हिसाब से पैसा जाएगा। 2:1 के हिसाब से कितना कितना हो गया? 20,000 और 10,000। जैसे अब मंदिर और सुहान इसको समझाते, कहते तुम्हें 50 रुपये दे दिए ना, कोई बात नहीं, बाकी 150 रुपये की तेरी लाइबिलिटी है, वो हम अपनी किताबों में दिखा देते हैं। अच्छा मुझे बताइए, जो सिद्धार्थ की लाइबिलिटी है फॉर्म के लिए तो क्या है? एसेट है। तो जब आप सी करंट को डेबिट कर रहे हो तो बैलेंस शीट में यहाँ पे करंट अकाउंट 12,000 का तो दिख रहा होगा, ऐसे दिख रहा होगा ना। मुझे सिद्धार्थ से पैसा लेना है तो हमें ना, तो इसी वजह से सी करंट को यहाँ पे डेबिट करते हैं। क्या ये समझ में आई बात? क्लियर हुआ ये बात? रिपीट करूँ? अच्छा इसी के अंदर ध्यान से, इसी के अंदर अगर सिद्धार्थ बोलता तो भाई मैं कुछ भी नहीं लेकर आ सकता, ये ध्यान से, पहली एंट्री में कोई फर्क पड़ता? पहली एंट्री वैसी होती है जैसे हो रही है। अच्छा क्या दूसरी एंट्री में फर्क पड़ता? ये होती ही नहीं। सिद्धार्थ ने पहली जेब चेक करी, यहाँ पे कुछ नहीं निकला, दूसरी जेब चेक करी, कुछ नहीं निकला, बैग चेक करा, कुछ नहीं निकला, कहीं से कुछ नहीं पैसे निकला, तो कैश आ नहीं रहा। यहाँ वाली एंट्री में फर्क क्या पड़ जाता? कैश कुछ नहीं आता, 30,000 रुपये का ऐसे खड़ा हो जाता, बाकी 20,000 10,000 से मिले। तो
अगर वो थोड़ा पैसा ले आया इसे पार्शियल बोल देते हैं कि पार्शियल लेकर आ गए, पार्शियल नहीं लेकर आए। बट अगर पूरा नहीं लेकर आया तो कहते हैं पूरा नहीं लेकर आया, फुल। तो इसको आप एक एंट्री बोल लीजिए, एक केस बोल लीजिए, दो केस बना दो, तो इसको 5 and 6 केस बोल सकते हैं। 5 and 6 है, दो केसेस। पहले के अंदर क्या है, पीएफजी नॉट ब्रॉट इन, पूरा ही नहीं लेकर आ पाया फुल, वापस एंट्री ना आती, इसके अंदर सिर्फ पार्टनर कैपिटल टू कैपिटल। और एक केस क्या है, पार्शियल ही ब्रॉट, थोड़ा लेकर आ गया, थोड़ा नहीं लेकर। समझ में आई बात है? रिपीट करें तो फटाफट से जर्नल कॉपी करें। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आया? Yes, sir. It was decided to short form में होना चाहिए तो हम कर ही देंगे। अगर ना भी लिखा तो करंट अकाउंट इस्तेमाल होता है। बढ़े आगे बच्चों। X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:3. लिखा होगा old ratio. They admit Z as a partner for 1/6 share. सिद्धार्थ कह रहा मैं 1/6 पिज्जा खाऊं। ध्यान से, अगर सिर्फ इतना लाइन लिखा होता तो ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता। ये शॉर्टकट है। अब यहाँ पे शब्द क्या लिखा हुआ है कि सिद्धार्थ की थाली में जो 1/6 पिज्जा आएगा ना, Z gets his share from X and Y in the ratio of 3:3. शॉर्टकट तरीका क्या है कि 3:3 क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्योंकि भाई दोनों इतना इतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना। वो कह रहे सबको मैं एक स्लाइस मैं दे दूंगा, वो कह रहे 2 स्लाइस मैं दे दूंगा, ऐसा कुछ। तो ये इंफॉर्मेशन पढ़ के ही पता लग सकता है। बट इसका अगर लॉन्ग कट तरीका फॉलो करना तो पहले न्यू रेशियो निकालो, ओल्ड माइनस न्यू करो। अगर आपको प्रैक्टिस लग रहा है कि कहीं पे डाउट लग रहा है, प्लीज वो तरीका अपनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे तो वो कर सकते हैं। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। मतलब क्या है इसका, तो भाई ये जो 1/6 पिज्जा है ना, इसका 1/6 का 2/5 कौन देगा, X देगा। और ये जो 1/5 है इसका 3/5 कौन देगा, Y देगा। ये कह रहे हैं सिंपल भाषा में, समझ रहे हो? ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 50। ये कौन सी गुडविल है, अंदर वाली बाहर वाली? बाहर वाली। पता लग रही है रीड करके। Z brings 60% of his share of goodwill and 2 lakh rupees as his capital through check. Goodwill exists in the books at B side. आराम आराम से ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले कौन सी आइटम ऐसी है देखते ही राइट ऑफ करना, एग्जिस्टिंग गुडविल। आपसे ही करवाऊंगा बच्चों, प्लीज सुनते जाएं। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने की। पास इसमें कैपिटल्स आर फिक्स्ड इन नेचर, तो हर बारी करंट ही इस्तेमाल करना है आपको। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, एक्स करंट वाई करंट टू गुडविल, इतना नहीं है। किस रेशियो में राइट ऑफ होगा, ओल्ड रेशियो। फिर Z नाटक करना लग गया सिद्धार्थ। पिज्जा का बिल आया 50,000। सिद्धार्थ 2 पैसे लेकर आएगा, एक तो 2 लाख रुपए कैपिटल के और दूसरा पिज्जा के पैसे, दैट इज पीएफजी। पिज्जा का बिल कितना आया, इसका कितना हिस्सा लेकर आएगा वो, 1/5 मतलब ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यह पिज्जा 600 का है तो सिद्धार्थ का हिस्सा कितना बनता है पिज्जा में, 200 रुपए का। और पिज्जा कितना है बच्चों, 50,000 रुपए का गुडविल है, तो सिद्धार्थ का हिस्सा 1/5 कितना बनेगा पीएफजी का। तो सिद्धार्थ को 2 लाख रुपए प्लस 10,000 रुपए पीएफजी के लेकर आने चाहिए। जोरदार नाटक करना शुरू हो गया।
पिज्जा 600 का है, सिद्धार्थ 260 पिज्जा खाएगा, तो सिद्धार्थ का हिस्सा कितना बना? पिज्जा की जगह गुडविल, गुडविल हमारा 50,000 का है, सिद्धार्थ 150 पिज्जा खाएगा, तो उसका पीएफजी कितना हो गया? 10,000। पुराने क्वेश्चन में क्या था? पीएफजी गिवन था, इसमें पहले पीएफजी निकाला। अब सिद्धार्थ इसमें भी नाटक कर रहे, क्या नाटक मार रहे हैं? Z brings 60% ऑफ शेयर ऑफ गुडविल। सिद्धार्थ कह रहे मैं से 6,000 रुपये दे पाऊंगा गुडविल को, तो पार्शल वाला केस हो गया। तो पहली एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी एंट्री देखिए, बैंक टू जेड कैपिटल, अब अगेन जेड कैपिटल लिख दिया, करंट की कैपिटल ठीक है, यहाँ पे कैपिटल ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्योंकि अगर फिक्स सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो ये कैपिटल अकाउंट में जाता है। आपको फंडामेंटल के कॉन्सेप्ट याद हैं या नहीं? अगर नहीं आ रहे तो पूछ लीजिएगा। जब भी फंडामेंटल में फिक्स सिस्टम फॉलो करते थे ना, तो कैपिटल अकाउंट बनता था और करंट, जो भी लेना देना होता था तो करंट से करते थे, जैसे ये। बट जब आप एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहे थे तो वो कैपिटल से जाता था, जो कि ये है। तो अगर एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन डाल रहा है आपके सामने, एक तो टेक्निक पता होनी चाहिए और एक फंडामेंटल भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बड़ा सही पॉइंट लगा मुझे, इसको हाईलाइट भी कर सकते कि यहाँ पे कैपिटल इस्तेमाल होना था, जल्दबाजी में सब कुछ करंट भी नहीं जाना चाहिए। तो सिद्धार्थ क्या लेकर आया? 2 लाख रुपए का कैपिटल, 6,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर सिद्धार्थ नाटक मार रहे, हमने क्या बोला? पैसा तो देना पड़ेगा, 6,000 रुपये 4,000 रुपये का करंट, और किस रेशियो में राइट ऑफ करेंगे? सैक्रिफाइसिंग 2:3। तो क्वेश्चन का जिस समझ में आया बिल्कुल सेम टू सेम है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया, दैट इज इलस्ट्रेशन 31। तो अगर आपको कहीं पे डाउट हो, पीछे से देख देख के हेल्प ले लेके कर सकते हैं। 32 स्टार्ट करिए, ट्राई मारिए, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है जो हमने पीछे किया, करिए ट्राई। आंसर नहीं, वो अभी मत करिए, बस ये पता लग गया ना ओल्ड सैक्रिफाइसिंग। journal entry is done. Kanishka, करो ना एंट्री, बताओ क्या एंट्री है? क्या एंट्री बतानी पड़ेगा? पैसा भी लेकर आओगे, कैपिटल को डेबिट आज अभी जी नहीं मंगवा देना, नहीं लगी नहीं। कनिष्का हो गया आपका, आप दोनों का पीछे हो गया ये वाला। एंट्री चेक करिए बच्चों,
एक्स करेंट, वाई करेंट टू गुडविल, बैंक टू जेड कैपिटल टू पीएफजी, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू जेड करेंट, क्योंकि इतना पैसा वो लेकर आ गया, इतना पैसा वो नहीं लेकर आया तो एसेट बन जाएगा फर्म के लिए, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। क्या समझ में आया? रिपीट करूं इसके अंदर कुछ? नेक्स्ट, अब यहां पे देखिए इलस्ट्रेशन 33, राकेश एंड पंकज हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, ये क्या है? ओल्ड रेशियो, had capitals of 2 lakh and 1,50,000 respectively. They admitted Manoj into partnership for 1/3 share in the future profits. मनोज 2 लाख रुपए लेकर आ रहे हैं कैपिटल के, बट मनोज इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1.5 लाख। अभी ये बताइए पीएफजी कितना निकल के आ रहा है? 50 लाख। पिज्जा 1.5 लाख का है, सिद्धार्थ 1/3 खा रहा है, तो वो 50,000 रुपये का बिल भरेगा उसमें से। बट सिद्धार्थ क्या कह रहा है? मैं पैसे ही नहीं है मेरे पास। तो बच्चों क्या इसमें कैश वाली एंट्री आएगी? यस। किस हिस्से के लिए? कैपिटल वाले हिस्से के लिए। बट पीएफजी वाले हिस्से के लिए नहीं आएगी, उसके लिए सीधा करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल 2 लाख 2 लाख, मनोज करंट टू राकेश टू पंकज। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था, यहाँ पे तो पैसा नहीं लेकर आ रहा है वो पीएफजी। करिए, दिखाइएगा अपन। दोस्त है हमारा मनोज कैपिटल हेलो, ये वॉल्यूम आ रहा था क्लियरली आपको या कोई दिक्कत आ रही है इसमें? हेलो हेलो हेलो, अच्छा